पर्थ टेस्ट में हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में पड़ चुकी है गुटबाजी, खेमे में मची है खलबली। अपनी टीम की यह हालत देखकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का फूटा गुस्सा, निकाली भड़ास। तो जी हां, भारत के खिलाफ पर्थ टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑप्टस स्टेडियम में टेस्ट मैच हराया हो। इससे पहले उसकी ऑप्टस स्टेडियम में तूती बोलती थी, जहां उसने अपने सारे मैच जीतकर एक बादशाहत हासिल करी थी और एक गढ़ सा बना लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की हैकड़ी भारत ने निकाल दी है। भारत ने हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में अब गुटबाजी की खबरें आ रही है, जिसको लेकर उनके कप्तान से पूछा गया, उनके खिलाड़ियों से पूछा गया, उनसे दिग्गजों से पूछा गया, तो जो उनकी तरफ से बयान आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अब यह हार बहुत स्पेशल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में भी उनको झटका लगा है और जो भारतीय टीम अपने घर पर हार कर आ रही थी, उन्हें हल्के में लेने का अंजाम भी बताया है। भारत है ये दूसरों के घर में घुसकर हराने का दमखम रखता है। ये भारतीय क्रिकेट टीम को इतना हल्के में लिया गया कि ऑस्ट्रेलियाई जब मानो किसी भी एंगल से सभी क्रिकेट एक्सपर्ट ने भारत की हार की ही यहाँ पर भविष्यवाणियां करी थी। लेकिन अब इनके सुर बदल चुके हैं, इनके कप्तान के बयान बदल चुके हैं, इनके दिग्गज अपनी टीम में फूट जो पड़ चुकी है उसको लेकर बातें कर रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में फूट की खबरें सामने आ रही है। आइए आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम की जीत से खुश हैं, मुझे बताएं आप खुश हैं, प्लीज उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बिल्कुल फ्री है, आपको ऐसी फुटबाजी गुटबाजी की खबरें मिलती रहेगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं जीत का सबसे बड़ा हीरो आप किसे मानते हैं। वेल, एक एक करके आपको बताते हैं तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो स्टेटमेंट जिसकी वजह से पता चला कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में फूट पड़ चुकी है, और वो जॉश हैजलवुड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। जॉश हैजलवुड ने तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्हें पहले तो कोहली की खूब तारीफ करी। उन्होंने कहा, हमने कोहली के खिलाफ सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, ये हैजलवुड ने कहा था। हैजलवुड ने कहा था कि हमने कुछ योजनाओं पर काम किया, उसने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी करी, वह शानदार खिलाड़ी है। हमने उसके खिलाफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की योजना को काफी देर तक आजमाया। हमने विकेटों को निशाना बनाकर भी गेंदबाजी करी, शॉर्ट गेंदों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसे श्रेय देना चाहिए, उसने अच्छी बल्लेबाजी करी। ये कोहली की अब तारीफ कर रहे हैं। हैजलवुड ने कहा, यह एक मुश्किल दिन था, शायद हमारे आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया है, कुछ बड़ी साझेदारियां की, हमारे लिए मुश्किल दिन था। लक्ष्य का पीछे करने के बारे में हैजलवुड से पूछा गया कि अब सब कुछ बल्लेबाजों के ऊपर है और वो खुद आराम करना पसंद करेंगे। यहाँ हैजलवुड ने जो कहा उसी को लेकर चर्चा हो रही है। हैजलवुड ने कहा, देखिए मेरी नजरें अब अगले टेस्ट पर है, इन बल्लेबाजों के खिलाफ हम क्या योजना बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में अब सारी जिम्मेदारी आप बल्लेबाजों के ऊपर है और आप उनसे सवाल पूछिए, आप इस लक्ष्य का पीछा कैसे करेंगे। मुझे मत पूछिए, मैं बस अब आराम करना चाहता हूं और मेरा ध्यान अगले टेस्ट मैच की तरफ है। मतलब हैजलवुड तो यहां साफ तौर पर हार स्वीकार कर चुके थे और खुद से सवाल नहीं बल्कि बल्लेबाजों से सवाल कीजिए, क्या ये गुटबाजी की निशानी है। इसी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने तमाम तरह की बातें करी है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में यूनिटी नहीं है। जी हां, एडम गिलक्रिस्ट ने हैजलवुड के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम में शायद एकजुटता की कमी है। मुझे साफ तौर पर तो नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है, हो सकता है कि मैं इसे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं, लेकिन ये बयान जॉश हैजलवुड का ये कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। माइकल वॉन ने भी कहा, जो इंग्लैंड के एक एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार करना होगा और मैं इससे घबरा गया हूं कि जॉश हैजलवुड एक महान गेंदबाज और शानदार टीम मैन है। मैंने सार्वजनिक रूप से कभी भी किसी ऑस्ट्रेलियाई टीम में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच दरार की बातें नहीं सुनी है। लेकिन ये जॉश हैजलवुड का स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है कि क्या इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में गुटबाजी पैदा कर दी है, ये माइकल वॉन ने कहा है। डेविड वार्नर, उनके दिग्गज क्रिकेटर जो इस वक्त खेल नहीं रहे हैं, उन्होंने जॉश हैजलवुड के दौरान काफ़ी साथ तक रहे हैं और वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह की बयान की शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम में कोई दरार है। अब देखिए एक और दिग्गज है ऑस्ट्रेलिया के। पर्थ टेस्ट में हार के बाद कंगारुओं का फूटा गुस्सा, दिग्गज ने उस्मान ख्वाजा को खरी खोटी सुनाई है और ये माइकल क्लार्क ने सुनाई है। क्लार्क ने स्पोर्ट से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत से लोग पहली गेंद खेलना पसंद नहीं करते हैं टेस्ट मैच की, इसीलिए ओपनिंग बल्लेबाज रोटेट करते हैं। ख्वाजा ने पहली बार पहली गेंद तो खेली, लेकिन दूसरी पारी में मैक्स विनी ने यह जिम्मा उठाया।
लेकिन मुझे लगता है कि ख्वाजा को ही दूसरी पारी में पहली गेंद खेलनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि मैं एक सीनियर खिलाड़ी हूं, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करना चाहते हो, लेकिन मुझे इसका लुत्फ उठाने दो। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी आलोचना करी कि जब आप भारत ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और विशाल स्कोर बनाया तो गेंद और मैदान पर फील्डिंग में कोई संघर्ष ही नहीं दिखा। क्लार्क ने कहा, ऐसा लग रहा था कि हम भारत को फिर से कम समय में हराने की उम्मीद कर रहे थे। कोई इरादा नहीं, वे हमारे सामने थे, लेकिन मैंने हमारे किसी भी गेंदबाज को किसी भी भारतीय बल्लेबाज पर हावी होते हुए ही नहीं देखा है। हमारा इरादा, हमारी ऊर्जा, ये सब गर्मियों के पहले टेस्ट के लिए थोड़ा फीका लग रहा था, ये माइकल क्लार्क ने कहा। एडम गिलक्रिस्ट ने भी ऑस्ट्रेलिया के नकारात्मक रणनीति पर चर्चा करी। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि क्या कभी आपने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को इतनी हताश टीम को ऐसी रणनीति अपनाते देखा है क्या? नियम पुस्तिका में वास्तव में नकारात्मक अवैध रणनीति क्या मानी जाती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज गिर चुकी है, आप वो टीम एफर्ट ही नहीं दिखा पा रहे हैं जो होनी चाहिए। जी हाँ, और इसी को लेकर बातें हो रही है। और अब कुछ इंडियन दिग्गज ने भी और इंग्लैंड दिग्गज, पाकिस्तान दिग्गज ने भी ऑस्ट्रेलिया को खरी खोटी सुनाई है। दरअसल सौरव गांगुली ने एक बहुत बड़ी बात भारत की जीत के बाद कही। उन्होंने कहा कि मैंने सीरीज से पहले कुछ इंटरव्यू दिए और उसमें मुझसे न्यूजीलैंड की हार का जिक्र कर ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हार का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि भारतीय टीम बुरी तरह से हारेगी। अब देखिए, शुरुआती टेस्ट में किससे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत में प्रतिभा की भरमार है। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, अब ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है कि वह अच्छा खेले या बड़ी निराशा के लिए तैयार रहें। इस पूर्व भारतीय दिग्गज ने टीम के समग्र प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बुमराह की इस तरह की गेंदबाजी का करना देखना शानदार है। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। 22 साल के यशस्वी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। रवि शास्त्री ने भी ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी, कहा कि कोहली के शतक ने सीरीज का रोमांच बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरा संकेत है, ये रवि शास्त्री ने कहा। रवि शास्त्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में विराट के 7 शतक है, बड़ा मौका, बड़े मैदान और दुनिया की सबसे ज्यादा उछाल वाली पिच है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 साल में किसी भी विदेशी बल्लेबाज ने इस अंदाज में बल्लेबाजी की होगी। वह 2 मैचों में 2 शतक लगाते हैं। आप सीरीज के लिए इससे बेहतर मंच तैयार नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि विराट कोहली का फॉर्म में आना ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी है। शास्त्री ने कहा कि वे उन्हें किंग यानी राजा का दर्जा देते हैं और उन्होंने कहा कि इस खिलाड़ी की शतक आ गया है, ये खास पल है, लाजवाब रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चेतावनी है। इसी तरह की बात कुछ करी है वसीम अकरम ने। स्विंग ऑफ सुल्तान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देखिए, बुमराह गेंदबाजी रनअप को वो ज़्यादा तेज़ नहीं भागते। जब बुमराह गेंद फेंकने के करीब होते हैं तो उनकी चाल तेज़ होती है। बुमराह हम लोगों से ज़्यादा खतरनाक इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका गेंदबाजी एक्शंस बिल्कुल अलग है। और आखिर समय में जिस तरह से वे कलाई का इस्तेमाल करते हैं, गेंद फेंकते हैं, वो बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बन जाती है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। अकरम ने कहा, हम लोग जैसे ब्रेटली हो या हम पहले से ही भाग कर आते थे। बल्लेबाजों को पता होता था कि हमारी गेंद तेज होगी, लेकिन बुमराह के लिए पहले से ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बुमराह को एक जटिल गेंदबाज मानता हूं और बुमराह का इस फॉर्म में होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, ये वसीम अकरम ने कहा। उन्होंने कहा, मैंने ऑस्ट्रेलिया को कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखा, इतना निराश नहीं देखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी एशियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हालत कर दी है। ये बहुत सुखदाई है मेरे लिए। मैं हालांकि इस टेस्ट मैच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हूं। मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस से पूछा गया कि जॉस हेजलवुड ने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया और आप क्या कहते हैं कि आपकी टीम में गुटबाजी है या नहीं है, क्योंकि जॉस हेजलवुड ने कहा था कि आपको ये सवाल बल्लेबाजों से पूछना चाहिए कि आप 534 रन के लक्ष्य का पीछा कैसे करेंगे। मैं अब आराम करने की कोशिश करूंगा और मेरा ध्यान अगले टेस्ट पर होगा। इसको लेकर पैट कमिंस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जॉस हेजलवुड ने क्या कहा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी टीम में एकजुटता की कमी है। कई बार ऐसा हुआ है जब बल्लेबाजों ने हमें गेंदबाजों को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला और हमने वैसा ही किया। ये वास्तव में एकजुट इकाई है। मैं जितनी भी टीमों के लिए खेला हूं, ये उनमें सबसे ज्यादा एकजुट इकाई है। कोई समस्या नहीं, ये पैट कमिंस ने कहा। आप देखिए, कप्तान है, ये तो अपने आप को बचाएंगे ही, लेकिन इनके दिग्गजों ने जो कहा वो सुनिएगा पहले आप। देखिए, पैट कमिंस यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम एक साथ क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों से काफी उतार चढ़ाव देखे हैं।